करता हूँ फिर ऑप्टिक्स के कितने लेसन हो गए। चलो एक न्यूमेरिकल करके फिर आगे चलता हूँ। कल क्या था, 21 तारीख नहीं? जेई का एक ऑप्टिक्स के ऊपर जो था नहीं, दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज √2। प्रिज्म को डायग्राम में दे रखा है। नाउ ये दे रखा है प्रिज्म, ये एंगल दे रखा है 90, ये दे रखा है 45, ये दे रखा है 45, डायग्राम में दे रखा है। यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बना दिया है, रे ऐसे ही आ रहा है। पूछा क्या है, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यही रहा प्रिज्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दे रखा है √2। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है, ये क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट सच दैट द emerging ray goes grazing out of the surface। now look, यहीं से अगर इधर कुछ नहीं दिया है, क्या कहा था लेने को, एयर, म्यू कितना है 1, इधर भी एयर, ये पहले भी आया हुआ है म्यू 1, तो डेंसर ये है, डेंसर ये है, ठीक है। जाना चाहिए था, थे किधर को बेंड होगा, टुवर्ड्स द, ऐसे जाना चाहिए था, बेंड हो गया, फिर यही रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर लिख देता हूं। यहां पे बाहर निकलेगा, पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, इसी जगह के लिए, इस साइड के लिए नॉर्मल यही रहा, कह रखा है कुछ करने की लोड नहीं, कह रखा है ये रे इसी सरफेस को ग्रेज करके जा रहा है, मीन्स ऐसे ही जा रहा है, मीन्स ये रहा 90 डिग्री। पूछा है आई क्या है, निकालो। प्रिज्म में करेंगे, लुक, दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, जो वीडियो में बना रहा था, कहा भी था, और कहा था जब प्रिज्म कराऊंगा तब करूंगा। इसी को R1 कह देता हूं, इसको R2 कह देता हूं, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, इक्वेशन बनाना आना चाहिए 90। यहां पे भी उसी फॉर्मूले को लगा सकते हो, यहां पे भी उसी को लगा सकते हो। कैसे कहा था रिमेंबर करने को, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन इज इक्वल टू उधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे ही कहा था। यहां पे उसी को लगाओ, बोलो, यहां पे इसी चीज को लगाओ, इसी चीज को यहां पे लगाओ, इस जगह पे, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इसी का साइन, इसी का साइन, साइन R1, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन R1 कितना आ गया, √2 आ गया, एक इक्वेशन रहा ये। अब यहां पे लगाओ उसी चीज को, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इसी का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इसी साइड का साइन, साइन 90, साइन 90 कितना है 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो साइन R2 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया 1/√2, साइन टेबल में 1/√2 कहां पर है 45, तो R2 हो गया 45, इधर जाने की लोड ही नहीं है, ये हो गया 45, तो इसको कितना होना पड़ेगा, दोनों का सम ही होता था, सो R1 इज इक्वल टू 45, ये आ गया 45,
पूछा ये क्या है, फिर यहां लगा दो साइन आई, साइन आई, R1 आ गया 45, साइन 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू √2, ये ऊपर चला गया, √2 टाइम्स साइन आई इज इक्वल टू √2, ठीक है। सो दिस कैंसल्स, सो साइन आई इज इक्वल टू 1, साइन टेबल में 1 कहां पे आता था, तो आई इज इक्वल टू 90, हो गया, ठीक है, क्लियर। ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਤੇ ਪਾਰ ਆਊਗੀ। हम्म। ਸਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ये सेम कब होंगे? ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। नहीं 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 नहीं, जब देखेंगे, जब प्रिज्म कराऊंगा तब देखेंगे, जब डेविएशन मिनिमम होता है, आज कराता हूं ना। जब डेविएशन मिनिमम होता है, ये जितना है ये उतना है, और ये जितना है ये भी उतना ही है, और ये तो हमेशा दिस प्लस दिस है ही है, नहीं, हमेशा दिस प्लस दैट है ही है, हो गया। नाउ नाउ चलो करंट में नहीं जा रहा हूं, इससे पहले लॉजिक गेट सभी को करा दिया था, लॉजिक गेट्स नहीं। नाउ चलो यहाँ क्यों डालें लॉजिक गेट को, ऑप्टिक्स ही करते हैं। नाउ नाउ देन कम्स, डिफिकल्ट था, वही मैनिपुलेशन आना चाहिए, नहीं, इधर लगाया, जिसको याद है कि दिस एंगल इज ऑलवेज प्लस दिस वही करेगा, नहीं। नाउ अब तो पहले प्रिज्म ही कर देता हूं, देन आगे देखो रिफ्रैक्शन इन ए प्रिज्म, और वो तब होता था व्हेन डेविएशन मिनिमम था, नहीं। अब करता हूं, now look, refraction, uh, refraction of light in a glass prism, नहीं। now look, देखो जरा, now यही रहा ग्लास प्रिज्म, यही रहा ग्लास प्रिज्म, यही रहा ग्लास प्रिज्म, ग्लास का है, इधर को एयर ले रहा हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, कुछ और भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इधर एयर इधर वाटर भी हो सकता है, एयर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 लिया, प्रिज्म का इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी, ग्लास का है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 कहा। मैंने शुरू से कहा था अगर ये 1 है तो इसको μ2 क्यों कहोगे, म्यू कह दोगे। नाउ इसी ग्लास प्रिज्म को किसी टेबल सरफेस के ऊपर ऐसे ही रखा गया है, ऐसे, ये बी सी नीचे रहा, तो फिर इसी को कहते हैं बेस, इसी के अपोजिट साइड में जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म,
एंगल ए को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं लिखा होता, वहां पे हमेशा ऐसे ही लिखा होता है न्यूमेरिकल में, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं समझने ला, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म ये है। अगर ये बेस है, अगर इसी को ये साइड को ऐसे ही करके नीचे की तरफ रखा गया है, देन एंगल ऑफ द प्रिज्म कौन सा होगा? बी। अगर ये साइड को नीचे की तरफ रखा गया है, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होगा फिर? सी। ठीक है ना। लुक, लाइट इधर से आके इधर एंटर हुआ, फिर इधर से निकला ना। डायग्राम कैसे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, और उसको ऐसे बना दिया, यहां से जितना नीचे को बेंड कर दिया, यहां भी उतना नीचे को बेंड कर दिया। जरूरी नहीं कि ऐसे होगा, ऐसे कब होगा वो समझाऊंगा। इसी पॉइंट को कहा P, इसी पॉइंट को कहा Q, इसी पॉइंट को कहा R, इसी पॉइंट को कहा S। नाउ नाउ यहीं पे इस मीडियम से इस मीडियम को जा रहा है, सरफेस रहा ये, तो पहले सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करो ना, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लगेगा। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है? यही वाला। जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था, इसीलिए डॉटेड बनाया हूं, इसीलिए डॉटेड बनाया। गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर जाना चाहिए था ऐसे। कैसे कहा था रिमेंबर करने को? नॉर्मल का इतना पार्ट इस मीडियम में है, नॉर्मल का इतना पार्ट इस मीडियम में है। वो जो कहते हैं बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हिच नॉर्मल? अब यहां पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल का कौन सा पार्ट लेना है? ये वाला पार्ट लेना है, ये नहीं। तो फिर ऐसे ही बेंड हो गया, तो कितना डिविएट हुआ? इतना हुआ, इसको कहा डेल्टा वन। इसी मीडियम में नॉर्मल का यही पार्ट है, इसी के साथ यही रहा रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है, उसको कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 कह दिया। फिर यहीं से निकलेगा, मैं तो पहले निकाल चुका हूं, तो यहीं पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, तो फिर यही रहा नॉर्मल। इसी पॉइंट को कह देता हूं O, इस पॉइंट को कह देता हूं N, इस पॉइंट को कह देता हूं N डैश। नाउ प्रिज्म के अंदर अंदर, इसके अंदर अंदर यही रहा इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? यही होगा। समझ आया नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन कहां पर है? जो वो रे उसी मीडियम में जो नॉर्मल का पार्ट है, उसी के साथ जो एंगल बना रहा है, तो फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इसके अंदर है, इसको R2 कह दिया। फिर यही रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है तो रिफ्रैक्शन ही है, बेंड होना, किंतु बाहर निकल गया, उसको E कह दिया, इतने एंगल को। तो यहां पे देखना कितना बेंड हुआ, इतना ही बेंड हुआ, डेल्टा वन। सो डेल्टा वन कितना होगा बोलो? दिस टोटल माइनस R1, ये यहां से यहां तक टोटल रहा I माइनस R1, तो 8Q, 8Q डेविएशन को कहा डेल्टा वन, कितना रहा? I माइनस R1। किधर को रहा? इधर को, क्लॉकवाइज। यहां पे ये साइड अगर यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, मींस प्रिज्म पूरा आगे को है, ग्लास प्रिज्म पूरा आगे को है, फिर इसी रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, जब मीडियम, ठीक है नहीं, जाना चाहिए था, इसीलिए डॉटेड बनाया। तो कितना बेंड हुआ? इतना ही बेंड हुआ, उसको कहा डेल्टा टू। सो 8 पॉइंट R डेविएशन को लिखा डेल्टा टू। बोलो कितना होगा? हम्म हम्म E माइनस R2। दिस
इसी में से इतना निकाल दो। इतना क्या है? इतना क्या है? जितना ही है। सो ई माइनस R2। सो फिर टोटल डिविएशन कितना हुआ? टोटल डिविएशन को डेल्टा लिखा। अब कहीं पे वर्ड लिखा होता है टोटल, इसका मतलब थोड़ी कि ऐड करना है। चलो इस केस में ऐड क्यों होगा, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा, बताता हूं। यहां पे भी ऐसे ही बेंड हुआ है, यहां पे भी उसी डायरेक्शन में बेंड हुआ है, तो इसीलिए ऐड होगा। सो टोटल डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस जब किया, बोलो कितना होगा? आई प्लस ई माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2, यही रहा टोटल डेविएशन। नहीं ना लिख। अब इस क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। 4, 1 2 3 4, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिला के कितना होता है? 360। तो यहां पे देखो क्वाड्रिलेटरल AQORA, AQORA, यही रहा क्वाड्रिलेटरल। तो चारों एंगल का सम 360 होगा, चारों एंगल का सम 360 होगा। नाउ एक एंगल रहा ये 90, क्वाड्रिलेटरल में AQO रहा 90, क्योंकि नॉर्मल है ना। ARO भी 90। तो इसी क्वाड्रिलेटरल में AQORA में दो 90 निकल गए, मीन्स 180 निकल गया, और बाकी कितना रहा? 180 रहा। सो एंगल A प्लस एंगल O रहा 180। सारा एक एक लेटर करके समझा रहा हूं। सो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। मैंने यहां पे कोई वैल्यू तो नहीं लिया हूं ना, मैंने कुछ आई का मैंने वैल्यू लिया है, आर का कुछ, इसका कुछ वैल्यू लिया है, इसका कुछ वैल्यू लिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ई का कुछ वैल्यू लिया है, नहीं लिया है ना। सो दीज आर, सो देयरफॉर दे आर ऑलवेज ट्रू। मैंने कोई वैल्यू लेके तो नहीं कहा कि 15 डिग्री या 30 डिग्री, ऐसे तो नहीं कर रहा हूं, जनरल कर रहा हूं। सो यहां पे जो लिख रहा हूं सो ऑलवेज ट्रू है। तो यहां से क्या सीखा? ये सीख लिया एक चीज। फिर और एक चीज देखो, इन ट्रायंगल QRO, इन ट्रायंगल QRO, QROQ, यहीं से चल के यहीं पे खत्म होगा तभी ट्रायंगल बनेगा। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। एक एंगल को कहा R1, एक को कहा R2, इसी को कहा O। सो और क्या सीखा? R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180। अब कहोगे सर यहां पे तो एंगल के लिए ऐसे सिंबल दिया, ये R1 और R2 के लिए सिंबल ऐसे क्यों नहीं दिया? नहीं, अगर इसको ऐसे सिंबल नहीं दूंगा ना, ये लगेगा जीरो जैसे लगेगा, इसलिए ऐसे लिख दिया। नहीं तो ये जीरो जैसे नजर आएगा, इसलिए इसके लिए लगाया, बाकियों के लिए नहीं लगाया। ये भी 180, ये भी 180। therefore this is equal to this, therefore angle A plus angle O is equal to R1 plus R2 plus angle O। ठीक है नहीं गया? so angle A is equal to always equal to R1 plus R2, so angle A is always equal to angle R1 plus angle R2। ये एंगल का सिंबल नहीं दे रहा हूं, चलो दे दिया। नहीं, हमेशा ही ट्रू है, और जो कि कहा था पहले पहले प्रीवियस वीडियोस में कह दिया था, अब कर दिया। नहीं ठीक है। नाउ टोटल डेविएशन कितना आ गया? यही आ गया, और R1 प्लस R2 हमेशा A के बराबर है। तो ये जो फिफ्थ में लिखा है, फिफ्थ को रीराइट कैसे करोगे? टोटल डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E। R1 प्लस R2 की जगह क्या लिखोगे? A माइनस A।
ठीक है, इसको ऐसे नहीं याद रखना, इसको ए को इधर लाके याद रखना, नेगेटिव साइन से दूर रहता हूं। सो ए प्लस डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू आई प्लस ई। ठीक है, ए प्लस डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू आई प्लस सी। टोटल डेविएशन को मैंने कहा ए की जगह पे दिखाओ, मैंने टोटल डेविएशन को कहा ए की जगह पे दिखाओ। ये डेविएशन डेल्टा वन यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। टोटल डेविएशन को मैंने कहा ए की जगह पे दिखाओ। ये प्रिज्म अगर यहां पे ना होता, ये रे पी क्यू को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे ही जाना चाहिए था। ओ, हाथ से बनाया ना, इसलिए थोड़ा समझाया नहीं, हाथ से बनाया ना, नहीं तो ऐसे ही जाना चाहिए था। ठीक है, अब जा कैसे रहा है? ऐसे ही जा रहा है, तो इसको भी पीछे को हाथ से बनाया हूं, थोड़ा कर्व्ड लग रहा है, नहीं तो टोटल डेविएशन फिर कहां पे रहा? जाना चाहिए था ऐसे, जा रहा है ऐसे, फिर यहीं से यहीं तक रहा टोटल डेविएशन। क्लियर हो गया? नो, नो क्लियर ना। अब इसको रब कर देता हूं, समझाना था, दिखाया। पहले ये सब नहीं दिखाया क्योंकि डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं। अब इसको मिटा देता हूं, दिखा दिया। नाउ डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, इसलिए इसको यहां पे नहीं दिखाया था। ठीक है, सो क्लियर अबाउट टोटल डेविएशन। नाउ ए प्लस डेल्टा हो गया, आई प्लस सी, नहीं। नाउ लुक, फिर वही चीज जो चीज शुरू से कहा था, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन। फिर यहां पे इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन, नहीं। अब करने जा रहा हूं मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए सिंबल लिखा डेल्टा एम, डेविएशन के लिए सिंबल लिखा हूं डेल्टा। ये जो डायग्राम ड्रॉ हुआ है इसी के लिए ड्रॉ हुआ है, ये भी था जेई में और नीट में। जब ये डेविएशन जितना बेंड हो रहा है, जब अगर मिनिमम होगा, ये प्रिज्म के अंदर जो रे है, प्रिज्म के अंदर ये रे का कौन सा पार्ट है? क्यू आर है, ये है। ड्यूरिंग दिस कंडीशन प्रिज्म के अंदर जो रे है ये बेस के साथ पैरेलल होगा। ठीक है, बेस के साथ पैरेलल होगा। क्यों होगा आगे देखेंगे, फिलहाल ऐसे कह दिया। ये जो डायग्राम ड्रॉ हुआ है मिनिमम डेविएशन के लिए ड्रॉ हुआ है। ठीक है, नाउ लुक, अब नाउ इस साइड था एयर, म्यू था 1। नाउ ये अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके टोटल डेविएशन ये आया है ना, इसको अलग लिया, इसको अलग लेने से ये सब चेंज होंगे। एक ग्राफ प्लॉट किया ना, लुक अब ध्यान से, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। यही रहा इधर को एक्स एक्सिस, यही रहा इधर को वाई एक्सिस। इस एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले रहा हूं। यहां पे 0 लिखा होगा, यहां कुछ लिखा होगा, यहां कुछ लिखा होगा। इधर को डेविएशन ले रहा हूं। अलग अलग एंगल आई इंसिडेंस लेके जब ये वैल्यू निकाला और ग्राफ बनाया, देखा ग्राफ ऐसे हो रहा है, ऐसे बन रहा है ग्राफ। मीनिंग क्या है? जैसे जैसे आई इंक्रीज हो रहा है डेविएशन कम हो रहा है। ये डेविएशन सबसे कम यहीं पर रहा, तो यहां पे जितना डेविएशन है ये, इसको कहा डेल्टा एम। आई फिर इससे इंक्रीज हुआ तो डेविएशन भी इंक्रीज हुआ। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, यहां पे अलग अलग आई लेके यही एक्सपेरिमेंट करके देखा, डेल्टा का वैल्यू निकाला, ग्राफ प्लॉट करके देखा, ऐसे ही आ रहा है। नाउ लुक, नाउ
नाउ इससे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, मैंने यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस जगह पे, इस जगह के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है, यहां से यही है, इसको कहा I1। इस जगह के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है, इसको कहा I2। अब कहोगे सर यहां पे तो I1 I2 कहां पर है, दिखाया तो है नहीं, दिखाता हूं कहां पर है। नाउ इतना I के लिए डेविएशन इतना है, ये I के लिए भी डेविएशन उतना है। तो इसे क्या सीखा, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन सेम है, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन सेम है। यहाँ पे दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, इसी आई, ये जो आई लिखा है वो इधर I1 है। अगर लाइट इधर से आ रहा है, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा इमरजेंस। अगर इधर से आ रहा है, फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको इस यही रहा, इसको कहा I2। मीन्स यहाँ पे जो I1 लिखा है वो रहा ये I, यहाँ पे जो I2 लिखा है वो रहा ये, वो रहा ये E। ठीक है, अब देखना यहीं पे, फॉर दिस वैल्यू ऑफ I डेविएशन इज मिनिमम, फॉर दिस वैल्यू ऑफ I डेविएशन इज मिनिमम, उसके लिए सिंबल रहा डेल्टा। इसी को यहां से इतना कम किया, इसी को यहां से इतना इंक्रीज किया, मीन्स दोनों सेम हो गया। तो इसे सीखा क्या, इसे सीखा क्या, इफ I1 is equal to I2 then deviation is minimum, then delta is equal to minimum। डेल्टा मिनिमम के लिए सिंबल क्या लिखा हूं, डेल्टा एम। किसको I1 कह रखा हूं, इसी I को। किसको I2 कह रखा हूं, इसी E को। So when I is equal to E means this is equal to this, then deviation is minimum। ठीक है, then deviation is minimum। so 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 इसी डायग्राम में इफ I is equal to E then, बस पूरा करता हूं, देन डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम, और उसके लिए सिंबल क्या है, डेल्टा एम। उसके लिए सिंबल है डेल्टा एम। नहीं, उस केस में ये R1 या R2 कितना होगा देख लेते हैं। उस केस में R1 R2 कितना है, जब डेविएशन मिनिमम है। नाउ जब डेविएशन मिनिमम है, नाउ इससे पहले डिराइव किया था, यही डिराइव किया था टोटल डेविएशन। अब यहां पे क्या समझाया, अगर ये दोनों बराबर है तो डेल्टा जो है डेल्टा मिनिमम है। अगर ये दोनों बराबर है, आई की जगह अभी ई लिख सकता हूं, नहीं तो ई की जगह आई लिख सकता हूं। नाउ और डेल्टा की जगह क्या लिखूंगा, डेल्टा एम। अब इसी को यहां ले आता हूं, अब इसी की जगह लिखा डेल्टा एम। जब डेविएशन मिनिमम है, ये और ये बराबर है, तो इसकी जगह भी आई लिख सकता हूं, नहीं तो इसकी जगह भी ई लिख सकता हूं। नहीं नहीं तो अगर इसको नहीं यूज करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे। नाउ ये रहा मिनिमम, सो ए प्लस डेल्टा एम। जब डेविएशन मिनिमम है, यही दोनों बराबर है ना, अभी समझाया, दोनों बराबर है, ये इतना है ये भी उतना है, उसी को आई कहा। नहीं, नाउ तो इसकी जगह लिखा आई, आई प्लस आई टू आई। तो फिर इसमें से आई कितना आ गया, ये टू इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आ गया, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। सो दिस आई इतना है, अगर इतना हो देन डेविएशन मिनिमम होगा। सो सो ड्यूरिंग minimum deviation I is equal to a प्लस डेल्टा एम बाई टू। ठीक है, क्लियर। नाउ तब R1 R2 क्या होगा देख लेते हैं।
तब R1 R2 क्या होगा देख लेते हैं। नाउ लुक, नाउ नाउ कहाँ गया, नाउ इसी जगह पे उसी फॉर्मूला को लगाओगे, इधर का साइन इधर का म्यू, इधर का म्यू को एयर लेके 1 लिया हो, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू इधर का म्यू, जब एक को इसी का ये साइड का म्यू इसी साइड का म्यू को जब 1 कह दिया तो इसको म्यू 2 क्यों कहूं, और म्यू कह देता हूं, धक्के से तो इसको दोनों को 1 कर दिया हो ना। तो फिर क्या होगा, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन, नहीं तो इससे क्या सीखा, साइन आई बाई साइन R1 is equal to this. Now for small angle sin I is I, for small angle sin R is R, तो यही रहा। तो इसमें से I कितना आया, म्यू टाइम्स R1। अब उसी फॉर्मूले को यहीं पे फिर लगाता हूं, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इसका साइन, साइन ई। तो इसमें से साइन ई बाई साइन R2, कहाँ गड़बड़, साइन ई बाई साइन R2, फिर वही म्यू आ गया। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन ई इज ई, साइन R2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू वही म्यू। तो ये दो फॉर्मूले भी याद रखना, ये दो फॉर्मूले भी याद रखना। तो इसको यहां लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं। नाउ आई इज इक्वल टू म्यू R1, और ये आया इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करके E इज इक्वल टू म्यू R2, और E इज इक्वल टू म्यू R2 उतार लो। ठीक है। नाउ अब मिनिमम डेविएशन में मैंने क्या क्या अभी समझाया था, यही दोनों इक्वल है। अगर ये इसके साथ इक्वल है, ये यही है, ये यही है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स म्यू R1 is equal to म्यू R2, this cancels, so R1 is equal to R2. So during minimum deviation R1 is equal to R2, मीन्स ये जितना है ये उतना है। अगर ये जितना ये उतना, दोनों के लिए अलग अलग सिंबल क्यों यूज करूं, R1 R2, ये इसको भी R कह देता हूं, इसको भी R कह देता हूं। ये जो डिराइव हुआ था, जनरल हुआ था, ये था ऑलवेज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये था जनरल। ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन ये दोनों R1 R2 बराबर है, तो इसकी जगह भी लिख देता हूं R, इसकी जगह भी लिख देता हूं R। तो फिर A होगा, समझ आया नहीं, R प्लस R कितना रहा, 2R, तो फिर R क्या रहा, A इधर आ गया, A बाई 2। सो ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन R कितना आया, A बाई 2, और I कितना आया था, कहां गया, कहीं लिखा था नहीं था, A प्लस डेल्टा M बाई 2 कहीं लिखा था ना, ये रहा नहीं। सो ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन R कितना आया, ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन, इसका ख्याल रखना। तो फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन। नाउ ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन, यहीं पे उसी को लगाओगे, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन।
ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन आई यही रहा, और ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन R1 R2 दोनों बराबर थे, और कितना आया था R इज इक्वल टू ए बाई टू। तो इसी में से म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1। ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन आई रहा, ये अभी डिराइव किया तो लिखा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई R1, दोनों बराबर थे, R थे, और R कितना आया था ए बाई टू साइन ए बाई टू। हो गया प्रिजिम। सो और एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। नाउ सो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। सो और एक फॉर्मूला हो गया प्रिज्म। नाउ देन स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो अभी म्यू कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ठीक है। क्लियर। देन आता है स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा होगा, फिर वो स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, फिर क्या करोगे? नहीं ना, ये सभी तो लगेंगे नहीं ना। फिर उसके लिए देखते हैं कोई नया फॉर्मूला बनता है क्या ना। लिख ना लिख, अभी अभी लिखा था आई इज इक्वल टू म्यू R1 और E इज इक्वल टू म्यू R2। आई इज इक्वल टू म्यू R1 और E इज इक्वल टू म्यू R2। नाउ वी नो A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कहाँ गया, I प्लस E। नाउ A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। नाउ we know A plus delta is equal to I plus E। ये जो सब्स्टिट्यूट मैंने किया था यहां पे, कैसे कहा, साइन आई को आई कैसे लिखा, अगर एंगल स्मॉल है ना, अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल देन ट्रिगोनोमेट्री में है साइन थीटा इज नियरली थीटा। यही करके ही दो आया था। नाउ अब A प्लस डेल्टा, आई की जगह यही लिखा और ई की जगह यही लिखा, दोनों ऐड हुआ है, तो जो म्यू कॉमन लूंगा ब्रैकेट में क्या रह गया, R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 हमेशा ए के बराबर था, तो इसकी जगह लिखा ए। सो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए। सो डेल्टा इज इक्वल टू ए को उधर ले गया, दैट इज म्यू ए माइनस ए। अब ए कॉमन ले लिया तो डेल्टा कितना रहा, म्यू माइनस वन। इंपोर्टेंट, अनदर फॉर्मूला डिराइव हो गया। नहीं, कितने हो गए, 14 15 कितने हो गए। चलो 15 कर देते हैं। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेल्टा रहा ए टाइम्स म्यू माइनस वन, ए टाइम्स म्यू माइनस वन। ठीक है, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए। नहीं, क्लियर नाउ, क्लियर। देन कम्स एंगुलर डिस्पर्सन। अब ये रब कर दूं। Now then comes angular dispersion, then dispersive power. Now
आपका कितने दिन में हुआ था ये प्रिज्म प्रिज्म भाई? हाँ जी। हाँ, क्या नाम है ना? प्रिज्म। ना लुक, आपका हो गया था रे ऑप्टिक्स, ये प्रिज्म वगैरह उधर। चलो। नाउ नाउ इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में एक डायग्राम बनाया था, जिसको सारी समराइज किया था। वो ऐसे ही बनाया था, इधर ऐसे लिखा था, वेवलेंथ किधर को ज्यादा है? इधर को। रेड का वेवलेंथ इससे ज्यादा है, रेड का इससे ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा है। नहीं, फ्रीक्वेंसी किधर को ज्यादा है? इधर को। फ्रीक्वेंसी के रहा सिंबल रहा न्यू। कौन सा कलर ज्यादा बेंड हुआ था? बेंडिंग के लिए सिंबल था डेल्टा, इधर को ज्यादा है। आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। अभी जो डेरिवेशन किया ना, डेल्टा इज इक्वल टू ए टाइम्स म्यू माइनस वन, अब इसी के ऊपर आ रहा हूं। इसको आगे और समझाने के लिए फिर रिवाइज कर दिया। नहीं, जो ज्यादा बेंड हुआ था उसके लिए आर ज्यादा था कम था? आया लाइट ऐसे। जो ज्यादा बेंड हो गया उसके लिए आर कम हुआ। तो आर इधर को कम है, फिर आर इधर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है। नहीं, आई सभी के लिए सेम था। इसी का म्यू को वन, इसी का म्यू को म्यू लेके यहां पे आ रहा हूं, साइन आई बाई साइन आर। क्या लिखोगे? दिस म्यू, यही था। और सारे कलर ऐसे आ रहे हैं, सभी के लिए आई सेम है, तो सभी के लिए साइन आई सेम है। जिसके लिए आर कम होगा, आर कम होगा, ये कम हुआ तो साइन का वैल्यू कम हुआ, तो फ्रैक्शन का वैल्यू, फ्रैक्शन म्यू बताता है, तो म्यू उधर को मोर है। आर जिधर को कम है उधर को म्यू ज्यादा है। आर किधर को कम है तो इधर को म्यू ज्यादा है। मीन्स किसी क्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए ज्यादा है, वायलेट के लिए ज्यादा है, और इसके लिए ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है। ओ, इधर को। ठीक है। फिर कराया था, आ रहा हूं, इधर ही उधर ही आ रहा हूं। फिर वन बाई साइन सी को कहा था, कैसे कहा था? म्यू टू बाई म्यू वन। तो इस, अगर इसी को वन लोगे तो इसको म्यू टू कहो, क्यों कहोगे? तो फिर साइन सी आ गया था वन बाई म्यू, फ्रैक्शन है। म्यू का वैल्यू ज्यादा है, म्यू इज मोर, ये ज्यादा है तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम है। ये इसी को बताता है, देयरफॉर साइन सी, सी कम है। जिस तरफ म्यू ज्यादा है उस तरफ सी, म्यू किस तरफ ज्यादा है? इधर को ज्यादा है, तो सी इधर को कम है। तो फिर सी क्रिटिकल एंगल किधर को ज्यादा है? इधर को ज्यादा है। और भी कराया था, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। नहीं, और भी लिखा था। नहीं, नाउ चलो, वो तो सारे पिछले वीडियोस में है। अब यही आ रहा हूं, यही था स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन। नाउ अब समझा रहा हूं एंगुलर डिस्पर्सन। नाउ अब समझा रहा हूं एंगुलर एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। अब इसी को देख के बोलो, ये क्यों समझाया? यहां पे आगे कुछ करना है इसलिए यहां तक आया, इसीलिए यहां तक आया। नाउ लुक, नाउ लुक, अब देखो। नाउ यही रहा ग्लास प्रिज्म, ये रहा ए, ये रहा बी, यही रहा सी, यही रहा बेस, तो फिर यही रहा एंगल ऑफ प्रिज्म, नहीं तो कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। इधर से आ रहा है व्हाइट लाइट, WHITE, व्हाइट लाइट। उसी में
यही सारे कलर है। बेंडिंग यहीं से स्टार्ट होगा, इसी साइड के लिए नॉर्मल रहा ये एंगल तो जो है वो तो इज ए फिजिकल थिंग, ये जो है वो है, इसी का म्यू जो है वो है, नहीं ना लुक, इसी का म्यू अलग अलग कलर के लिए अलग है, ये मत कह देना, फिर वही बोल रहा हूं, इसी का म्यू का वैल्यू अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है, नहीं किसके लिए ज्यादा है देखना, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो दिस माइनस दिस ज्यादा है, तो फिर डेल्टा, देखो डेल्टा उधर को ही ज्यादा है, ऐसे भी तो यहां से जो ये बेंड होंगे, ज्यादा बेंड, ये सभी को ऐसे ही जाना चाहिए था, ऐसे ही जाना चाहिए था, समझा रहा हूं एंगुलर डिस्पर्सन, ज्यादा बेंड कौन होगा, वायोलेट, तो इस डायरेक्शन से वायोलेट यहां पहुंच गया, यहां पे कितना बेंड हुआ, इतना, रेड इतना बेंड हुआ, यहां पहुंच गया, रेड इतना ही बेंड हुआ, फिर यहां से निकलेंगे, फिर यहां से निकलेंगे, नहीं तो फिर यहां भी नॉर्मल इसके लिए ड्रॉ करोगे, ये भी बेंड होगा, इसके लिए भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये भी बेंड होगा, तो इधर से जब निकलेंगे ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, दैट स्प्रेडिंग को कहते हैं डिस्पर्सन, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं डिस्पर्सन, ठीक है, दोबारा डायग्राम को बना दो तब समझाना आसान होगा, उसी स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं डिस्पर्सन। नाउ नाउ लुक, अब डायग्राम में समझा दूं, नाउ हो रहा ये, नाउ तो यहां लिखूंगा वायोलेट, यहां लिखूंगा रेड, ओरिजिनल डायरेक्शन यही था, ओरिजिनल डायरेक्शन से रेड कितना बेंड हुआ, इतना, कहा डेल्टा आर, वायोलेट कितना बेंड हुआ, यहां से इतना, नहीं ठीक है, बाकी कलर ये और इसके बीच में रहेंगे, तो ये जो कलर स्प्रेड हो गया कितने रीजन में स्प्रेड हुआ देखना, इतने एंगुलर रीजन में स्प्रेड हुआ, ये एंगल कितना है, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, यही रहा जनरल फॉर्मूला फॉर डेल्टा, सो डेल्टा वायोलेट क्या होगा बोलो, यहीं पे देख के बोलो, एंगल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू वायोलेट -1, डेविएशन ड्यू टू रेड क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1, दोनों में से कौन सा ज्यादा है, वायोलेट ज्यादा है, तो फिर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दिस माइनस दिस यानी दिस माइनस दिस, ए कमल लेके ब्रैकेट में क्या रहा बोलो, म्यू वी माइनस म्यू आर, एंगल माइनस एंगल इज एंगल, ये जो यहां पे लिखा हूं जो कि ये है, यहां पे वो कहां है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन, यही रहा एंगल, इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, इसी एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, क्लियर, नाउ क्लियर, चलो कोई बात, नाउ ठीक है, नाउ अब ध्यान से, ये एंगल अगर ज्यादा होगा, ये एंगल अगर ज्यादा है, यही एंगल, ये एंगल, ये जो दिखाया हूं सेट से डार्क करके दिखाया हूं, ये एंगल अगर ज्यादा है, ये कलर्स को अरेंज होने के लिए, अरेंज होके रहने के लिए ज्यादा स्पेस मिल गया, ज्यादा ऐसे खुला हो गया नहीं, तो एक दूसरे के ऊपर
ओवरलैप नहीं होगा, मीन्स सारे कलर अलग अलग नजर आएंगे। ठीक है। अगर ये एंगल कम हुआ, ये एंगल अगर कम हुआ, उतने कम एंगल पे सभी कलर को अरेंज होना हो, फिर ओवरलैप हो जाएगा। नहीं, चलो वहां जाके क्या करना है। अगर एंगल ज्यादा है, वो जो स्पेक्ट्रम है, दैट इज कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रम, इसलिए ऐसे पूछना नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। एंगल अगर कम है, ओवरलैप हो जाएगा। नहीं, देन कम्स डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, नहीं, कैसे समझा रहा हूं देखो। 10 पेन का दाम 35 रुपये एक का, यही रहा। इस लाइन के नीचे जब ये आ गया, यही चीज यहां पे पेन की बात हो रहा था, एक पेन के लिए बना। अब ये भी ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। नहीं, ये जो कलर्स है ना, ये जो कलर्स है ऐसे ही लिखा हूं, आ रहा हूं। वेवलेंथ इधर कोई ज्यादा है, इधर से 3 निकाल दिया, इधर से 3 निकाल दिया। ये ग्रीन, ये 3 और ये 3 के बीच बिल्कुल मिडिल में है। नहीं, तो क्या क्या ऐसे कह सकते हो कि इसका वेवलेंथ अगर λ1 है, इसका λ2 है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, इसका यही होगा λ1 प्लस λ/2 होगा, ऐसे कह सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे कह सकते हो। अरे ये रहा एक का मकान, ये रहा कोई दूसरा मकान, ये 2 करोड़ का है, ये 2 करोड़ का है, का इन दोनों के बीच में एक मकान है। अच्छा, ये जो बीच में है तो ये 1 करोड़ का होगा, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कहोगे। हर्षिल यहां बैठा है, जैकेट है 2000 का। उधर क्या नाम है आपका? हाँ जी, समरथ यहां बैठा है, जैकेट है 4000 का। बीच में वो बैठा, क्या नाम है? हरिंदर यहां बैठा है, अच्छा बीच में है, तो इन दोनों का एवरेज होगा 4000, 6000 बाई तो 3000 का होगा, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। ठीक है। नहीं, फिजिकली बीच में है, दैट डज नॉट मीन वो सारी प्रॉपर्टीज उसके बीच में है। तो इसीलिए येलो को कहते हैं, ये नहीं, इसी को कहते हैं मीन कलर, मीन कलर, मीन कलर। तो डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा फॉर येलो कलर कितना होगा? ए टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू येलो -1। यहां अगर ये y नहीं लिखा है, सिर्फ यही लिखा है, दिस मीन्स दैट इज फॉर येलो कलर, मीन कलर। अब कहोगे ये क्यों समझाया? इसको समझाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। जब येलो का ये है तो कितने एंगल में स्प्रेड हुआ? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, इतने एंगल में स्प्रेड हुआ। ये इतना नहीं है, यूनिटी है, ये कितना होगा? यही होगा, ये वही नहीं रहा। 10 पेन का दाम इतना, जब इतना था तब इतना हुआ, जब यूनिट हुआ तब क्या हुआ? एक पेन का दाम क्या, वही है। इसी को कहते हैं डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। तो इसको इंग्लिश में पढ़ लो, क्या लिखा है? एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, मैंने कहा ना इस लाइन के जब नीचे आ गया, यूनिट के लिए बन गया। एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन। नहीं, ऐसे थोड़ी पूछेंगे, वो तो किसी को पढ़ाना हो फिजिक्स अपने, फिर ऐसे समझाना। तो यही रहा डिस्पर्सिव पावर, सिंबल रहा उसके लिए क्या? ओमेगा। क्या रहा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना होगा। नाउ डेल्टा वी की जगह क्या लिखूंगा? यही लिखूंगा। डेल्टा आर की जगह यही लिखूंगा, और डेल्टा की जगह यही लिखूंगा। डेल्टा वी यही है, डेल्टा आर यही है, डेल्टा यही है, लगा दो, देखो कितना आता है।
देखो कितना आया, देखो। फिर जेई का न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा और चैप्टर का नहीं, इसी का ही करते हैं। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा। डेल्टा भी लिखा है ए टाइम्स म्यू भी माइनस वन, डेल्टा आर उधर लिखा है ए टाइम्स म्यू आर माइनस वन, डेल्टा उधर लिखा है ए टाइम्स उत्तरी ए टाइम्स म्यू माइनस वन। ऊपर से ए कॉमन लेके कैंसिल नहीं, फिर ऊपर क्या रहा, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस वन। This is a number, this is a number, number minus number is a number, this is a number, number minus one is a number, number by number is a number। तो फिर ओमेगा के लिए क्या बन गया, ओमेगा उत्तरी। ठीक है। नाउ सो ओमेगा डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस वन। यहां y नहीं लिखा होता, इसका मतलब ये येलो कलर लिए है, मीन कलर के लिए है, तो ही रहा, दिस इज ए नंबर। ठीक है। इसके आगे और भी है, वो तुम्हारे लिए नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूं। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, चलो कर ही देता हूं। फिर है डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, नहीं, ठीक है। ये और ये जो यहां लिखा है इंग्लिश में, उसी को मैथमेटिक्स में कैसे ट्रांसलेट करोगे, सीधा ही आंसर लिखोगे, नहीं, सीधा आंसर लिखोगे। देखो कैसे समझाता हूं। नाउ नाउ मैं सीधा आंसर कैसे लिखोगे, नाउ देखो, ये दोनों बहुत साल पहले था, बहुत साल पहले था, और न्यूमेरिकल नहीं होता है, जब ऐसे पूछते हैं फिर फॉर्मूला ही पूछते हैं। नाउ समझा देता हूं। नाउ लुक, नाउ टाइम क्या हुआ, 45। ना ठीक है। सो डिस्पर्सिव पावर को लिखा ओमेगा। अब यहां दो चीज मैंने लिखा, क्या लिखा, नाउ एक लिखा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, एक दूसरा लिख रहा हूं डिस्पर्सन विदाउट, ओह फिर वही वही लिख दिया। नाउ नहीं, ठीक तो लिखा था, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। जो इंग्लिश में लिखा है उसी को वहां लगा देते हैं, और क्या है, सीधा ही फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अभी जो डायग्राम बनाया था, प्रिज्म ऐसे ही था, इधर से व्हाइट लाइट जाके प्रिज्म का जो थिकर पार्ट है, ये ना, थिकर पार्ट की तरफ बेंड हुआ था, इतने एंगल में स्प्रेड हुआ था, यही एंगल अभी यही आया था, कहां गया, डेल्टा भी माइनस यही आया था। ये जो एंगल जाना चाहिए था यही था ना, डेल्टा भी, यहां से यहां तक था डेल्टा आर, सो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, यही जो शेडेड पोर्शन है यही था। ये रे लेंस का जो थिकर पार्ट है उसकी तरफ बेंड हुआ है, लेंस का जो बेस है, बेस उसकी तरफ बेंड हुआ है। ये जो रे है, रे ऑफ लाइट है, प्रिज्म का जो बेस है उसकी तरफ बेंड हुआ है ना, उसी की तरफ बेंड हुआ है। नाउ लुक,
नाउ लुक, नाउ अब देखो, अब इसका आंसर, मैंने कहा ये रहा है कि प्रिज्म, इसका एंगल को कहा A1, इसका बेस रहा ये, इसके इस तरफ और एक प्रिज्म है, इसका एंगल इसको कहा A2। नहीं, अब ध्यान से थोड़ा बड़ा बना दो, नहीं नाउ इसको ओमेगा को यहां लिख देता हूं। कितना आया था अभी ओमेगा? म्यू भी माइनस म्यू आर बाई, यही आया था डिस्पर्सिव पावर। नाउ नाउ लुक, हियर इज ए प्रिज्म, ये एंगल को कहा A1, इसका बेस यही है, अगर इस साइड रखा है, इसके इस तरफ देयर इज अनदर प्रिज्म, उसका ये एंगल को A2 कह देता हूं। ये आ रहा है रे, ये किधर को बेंड करेगा? इधर को, और ये ऊपर को। ये जितना नीचे को किया, अगर ये उतना ऊपर को कर दिया तो डेविएशन कितना हुआ? ये अभी समझाया था ना, बेस की तरफ बेंड होगा, ये जितना नीचे को किया, ये अगर उतना ऊपर को कर दिया, देन टोटल डेविएशन इज जीरो, टोटल डेविएशन इज जीरो। ये जो अभी समझाया, इन दोनों में से कौन सा है? ये वाला डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन मीन्स टोटल डेविएशन इज जीरो, डेल्टा इज जीरो। और डेल्टा के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखा है? डेल्टा के लिए एक्सप्रेशन यही था, पूरी इंग्लिश को पूरी फिजिक्स में बदल रहा हो। ये जितना नीचे को किया, ये उतना ऊपर को कर दिया, 30 डिग्री इधर को, 30 डिग्री इधर को, सो डेल्टा इज जीरो। तो इन दोनों की वजह से टोटल डेल्टा इज जीरो होगा। तो यहां पे दोनों में से कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, यही वाला है ना, लिखा है विदाउट डेविएशन। सो एक के लिए डेल्टा रहा A1 टाइम्स μ1 माइनस 1, इसको म्यू को μ1 कह देता हूं, इसको μ2 कह देता हूं, प्लस डेविएशन ड्यू टू द सेकंड वन, A2 टाइम्स μ2 माइनस 1 इज जीरो। तो इसके लिए बन गया फॉर्मूला। जो पूछा होगा, जो पूछा होगा, पूछा A1 बाई A2 क्या है, तो इसी को उधर ले जाओ, नेगेटिव हो गया। पूछा A1 बाई A2 क्या है, ये उधर चला गया, माइनस μ2 माइनस 1 बाई μ1 माइनस 1। इसको थोड़ी याद रखते हैं, इसी को याद रखते हैं, फिर इक्वेशन बना देते हैं। नहीं नहीं, अब ये वाला देखो, डेविएशन है, डिस्पर्सन नहीं है, नहीं स्प्रेड नहीं हुआ है। स्प्रेड होना को कौन बताता है? ओमेगा। मींस इसकी वजह से ओमेगा प्लस उसकी वजह से ओमेगा का सम इज जीरो, तो ओमेगा ही है। नहीं, नाउ दैट इज म्यू भी उत्तरी, दैट इज म्यू भी माइनस म्यू आर भाई, क्या लिखा है? म्यू माइनस 1 ड्यू टू 1 प्लस, ध्यान से, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1 फॉर द सेकेंड शुड बी जीरो। अब कहोगे सर यहां पे जो लिखा यहां पे तो वही लिखा, यहां पे लिखता हूं डैश डैश डैश, यहां पे डबल डैश सेकंड प्रिज्म के लिए। सो इसको फिर उधर ले गया, माइनस दिस, हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर?
ना प्रिज्म खत्म। अब इसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल। थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देता हूं। पावर ऑफ ए लेंस, नहीं, जो कि 2025 में था। नाउ नाउ बस 5 मिनट। फिर पावर ऑफ ए लेंस, नहीं, नाउ सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होता, नाउ लगाना आना चाहिए। नाउ पावर ऑफ ए लेंस, बस बच्चों। नाउ लुक, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, लेंस का पावर, लेंस का पावर। नाउ लुक, कभी कन्वेक्स लेंस लेके देखा है? कन्वेक्स लेंस लिया, इधर से सनलाइट आ रहा है, ऐसे रखा, नीचे कागज रखा, जल जाएगा? नहीं, नहीं किया है? नहीं तो कोई बंदा ऐसे खड़ा है इधर से सनलाइट आ रहा है, उसके पीछे खड़े होके ऐसे ही कर दिया, वो तो 7 की तक लग जाएगा। नहीं इधर, नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं। ना सिगरेट भी लग सकता है, बढ़िया जलता है अच्छी तरह से, नहीं, इतना बड़ा लेंस बहुत है। ना लुक, पावर ऑफ ए लेंस। मैं डायग्राम दो बना रहा हूं, आपको बताना है कि इसका पावर ज्यादा है। देखना चाहता हूं आपका अंडरस्टैंडिंग पहले पावर का क्या है, नहीं। देखना जरा, पहले तो बनाता हूं, फिर पूछता हूं कि डायग्राम ठीक बना है या नहीं। देखना जरा, ये डायग्राम मैंने ठीक बनाया है क्या? दो बनाऊंगा, ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया। देखना डायग्राम ये ठीक है, ये दोनों डायग्राम सही है। हाँ जी, ये पतला लेंस है, ये थिक लेंस है। यहां पे, यहां से इतना आगे फोकस हुआ है, यहां पे, यहां से इतना आगे फोकस हुआ है। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, ये दोनों डायग्राम सही है? नहीं, सही नहीं है ना। लुक, फिर क्या है? कोई बात नहीं, ये पतले में वो बहुत दूर तक चला जाएगा, थिक में कैसे पता लगा मेरे को? और बेंडिंग यहीं से शुरू होगा ना, बेंडिंग यहीं से शुरू होगा, इसी के अंदर बेंड होता हुआ जाएगा आगे। यहां पे लाइट को यहां से यहां पहुंचने में जितना दूर जाना पड़ा, यहां से यहां तक जाना पड़ा, यहां पे लाइट को यहां से पहली तरफ आने में ज्यादा दूर जाना पड़ा, वो बेंड हो ही जा रहा है। ऐसे ही जा रहा है, यहीं से बेंड होना शुरू हुआ, यहीं से निकलना है। यहां से यहां तक जाने में इतना बेंड हुआ, यहां से यहां तक जाने में और ज्यादा नहीं बेंड हो जाएगा? तो लाइट जब ये थिक लेंस से निकलेगा तभी ज्यादा बेंड हो गया। इसका फोकस रहा ये, इसका फोकस रहा ये, इस पॉइंट को कह देता हूं वो, इसको कह देता हूं वो। दोनों में से किसका पावर ज्यादा है? इसी का पावर इज डिफाइंड एज 1/फोकल लेंथ। एफ को समझाता हूं, मीटर में मेजर करना चाहिए। एबिलिटी ऑफ द लेंस, मीनिंग क्या है? जो लेंस रेज ऑफ लाइट को लेंस के जितना नजदीक रखता है उसका पावर उतना ज्यादा है। एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द रेज नियरर इट, नहीं, ठीक है। डिस्टेंस के लिए सिंबल क्या है? एस, यूनिट क्या है? मीटर। वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या है? वी, यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या है? और पावर के लिए यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर नहीं, वाट नहीं, डायप्टर।
किसको कहोगे भी न्यूमेरिकल 5-6 करेंगे 10 मिनट में। मान लो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर किसी लेंस का, तो उसका पावर क्या है, ऐसे नहीं लिख देना, इसी को पहले मीटर में कन्वर्ट करो। 25 को मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया, 100 ऊपर गया, 100/25 कितना रहा, 4 क्या, पेन पेंसिल रबर टमाटर क्या, 4 डायप्टर, 4D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नहीं है, नहीं क्लियर, पावर का मीनिंग क्लियर हो गया, इज डिफाइंड लाइक दिस। तो ये ज्यादा होगा तो ये फ्रैक्शन है, पावर कम हुआ, इसके लिए ज्यादा है, इसका पावर कम है, इसका पावर ज्यादा है ना। पावर कैसे ऐड होता है, सीधा ही ऐड होता है, लेंस P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीधा ही ऐड होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसो ऑन। फोकल लेंथ कैसे ऐड होता है, कर दूं 4-5 न्यूमेरिकल अभी करते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे ऐड होता है, सीधा ही ऐड होता था। पैरेलल में कैसे ऐड होता था, 1 करके, नहीं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फोकल लेंथ लेंस में भी ऐसे ही ऐड होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1F2। मीनिंग क्या है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने से थोड़ी होता, रटवा देते हैं सब, नहीं नहीं। नाउ ये रहा एक लेंस का फोकल लेंथ, ये रहा सेकंड लेंस का फोकल लेंथ। जरूरी नहीं कि दोनों कन्वेक्स, जो मर्जी हो, कन्वेक्स कनकेव, कनकेव कनकेव, कन्वेक्स जो मर्जी हो। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस। इन्हीं का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रहा ये, ठीक है। 1 अब न्यूमेरिकल ओरली कर पाओगे, पहले का सेकंड का, दोनों लेंस में जो डिस्टेंस है वो रहा टी। अगर दोनों लेंस कांटेक्ट में हैं, इफ बोथ द लेंसेस आर इन कांटेक्ट, तो डी की जगह क्या लिखूंगा, यहां लिखा 0 बाई समथिंग इज 0, तो ये कौन सा वाला रह गया, रेजिस्टेंस इन। तो अभी एफ कितना आया बोलो, F1 F2 बाई F1 प्लस F2, तब ये लगा ना, अगर लेंस कांटेक्ट में है, अगर लेंस कांटेक्ट में है। अब करते हैं न्यूमेरिकल, अब करते हैं न्यूमेरिकल, था पिछली बारी, और उससे सीखोगे क्या, ओरली कैसे बोलोगे वो समझा देता हूं। दोनों लेंस को कंबाइन करने से जो कंबाइंड लेंस बनेगा वो कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा। पहले न्यूमेरिकल कर देता हूं, फिर बताता हूं ट्रिक्स, सीधा आंसर कैसे बोलोगे। नहीं, अगर कांटेक्ट में है ऐसे ऐड होता है, जिसको फाइंड आउट करना है फिर वही चीज, उसके लिए साइन कन्वेंशन। अगर इसको फाइंड करना है, इसके लिए नहीं करना, बाकी दोनों के लिए करना है, बाकी दोनों के लिए करना है, ठीक है। इससे पहले समझाया था, ये कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। कैसे कहा था, यहीं पे खड़े होके लाइट इधर से आ रहा है, इधर को देखना, आपके सामने जो है नेगेटिव, पीछे जो है, तो इसका फोकस यहीं पर है, तो यहां से यहां तक ये रहा पॉजिटिव, तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, नहीं। और इस लेंस के लिए ऐसे आया था, इधर चला गया था, लाइट इधर से आ रहा है, यहीं पे खड़े होकर इधर को देखना, आपके सामने वाले जो है पॉजिटिव, ये लगता है पीछे से आ रहा है, तो इसके लिए फोकल लेंथ रहा नेगेटिव, नहीं, ठीक है। आगे फिर और करूंगा, ये इसी लेंस में से इतना काट के फेंक दिया, और फोकल लेंथ वही रहेगा या नहीं, वो आगे देखेंगे, नहीं, फिलहाल यहीं पे रहते हैं। अब न्यूमेरिकल में चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1, नहीं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 1, नाउ दे रखा एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस इन कॉन्टैक्ट, नहीं, इन कॉन्टैक्ट। ये रहा एक कन्वेक्स लेंस, उसके साथ में और एक कनकेव लेंस है, बस 2 मिनट, यही रहा कनकेव लेंस। इसका फोकल लेंथ को F1 कहा, इसको F2 कहा, उनका वैल्यू दे रखा है, कह रखा है इसका F है 20 सेंटीमीटर, और इसका ये रेड वाले का कनकेव का फोकल लेंथ दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इनको कंबाइन करने से
जो इफेक्टिव फोकल लेंथ ये निकालो, इसी को निकालना है। इसके लिए साइन कन्वेंशन पुट नहीं करना, अपने आप ही आएगा। इसी तो इसकी जगह +20, इसकी जगह मल्टीप्लाइड है -40 डिवाइडेड बाय दिस। समझ आ रहा है नहीं? देखो कितना आया, -20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय ये रहा -20 गया। समझ आ रहा नहीं? कितना आया? 40 पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? और पॉजिटिव किसके लिए होता था? कन्वेक्स। तो एज ए होल दिस इज बिहेविंग एज, ठीक है नहीं? इसे सीखा क्या? इसे सीखा क्या? किसका नेचर डोमिनेट हुआ? कन्वेक्स का क्या ज्यादा है? जिसका फोकल लेंथ कम है, यानी जिसका पावर ज्यादा है, जिसका ये कम है वही डोमिनेट करेगा। एज ए होल कन्वेक्स बना। ठीक है, क्लियर ना? हो गया न्यूमेरिकल। अब इसको कर देता हूं 40, इसको कर देता हूं 20। अब निकालो, अब कितना आया देखो। अब देखो कितना आया, फिर उस पर लगाओ। अब पहले सीखा नहीं ना फिजिक्स, लगाओ लगाओ कितना आया। अरे दिस इंटू दिस 40, अब इसका लूंगा ना -20, 40 20, 40 इंटू -20 बाई 20, तो कितना आया? -40। किसका नेचर डोमिनेट हुआ? जिसका पावर ज्यादा था, यानी जिसका फोकल लेंथ कम था। हो गया? सीधा ही बोलोगे ना। मैंने कहा ये भी, इसका भी फोकल लेंथ 40। अब देखते हैं क्या बना। अब निकालो, फिर लगाओ। बनाओ जो आया, देखो एफ कितना आया। लगाओ लगाओ उस पे करो। ये कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 40 और कनकेव लेंस फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो एफ इजिकल टू उसी पे लगाना है, 40 इंटू -40 बाई 40 प्लस ऑफ -40। ये नीचे हो गया 0, ऊपर जो होने दो। समथिंग बाई 0 इज, मीनिंग क्या है? ग्लास स्लैब बन गया। मीनिंग क्या है समझाता हूं, कैसे बन गया समझाता हूं। नाउ कैसे बन गया कंसेप्चुअली समझाता हूं। प्लेन ग्लास स्लैब कैसे बना? तो इसका पावर कितना हुआ? फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, पावर इज मीन्स लाइट को बेंड नहीं किया। मीनिंग क्या है? नाउ इससे पहले जब कराया था क्या सिखाया था? नाउ लेंस में लाइट, लेंस का जो थिकर पार्ट है, थिकर पार्ट की तरफ बेंड हुआ था ना। अगर ये वाला लेंस था, आ रहा है थिकर पार्ट है, इधर कोई बेंड हुआ था ना। अब जब इसको ऐसे दिखाया 40-40, इसका थिकर पार्ट यही है और इसका थिकर पार्ट ये है। ये जितना नीचे को किया वो उतना ऊपर को कर दिया। ये जितना नीचे को बेंड किया वो उतना ऊपर को कर दिया, तो फिर पैरेलल हो गया। मीन्स इट गोज स्ट्रेट, मीन्स एज ए होल ग्लास स्लैब की तरह बिहेव किया। अब समझा गया नहीं? ठीक है, फिर हाँ जी ठीक है।
एक मिनट, एक बस सीधा बोलो जेई का न्यूमेरिकल, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, मीटर ब्रिज का आंसर सीधा ही बोलना नहीं। कल कल जो हुआ है, और उसको बड़ी स्टाइल, आपको बड़ी स्टाइल से समझाया था। इधर था एक रेजिस्टेंस, फिर इधर था एक रेजिस्टेंस नहीं। नो नो, यहीं से तार था, ये था आर, ये था एक्स, इसकी लंबाई था 100 सेंटीमीटर। यहीं से गैल्वानोमीटर आके बिल्कुल सेंटर में लगा। सो दिस बाई दिस था इसका रेजिस्टेंस बाई इसका रेजिस्टेंस। समझाया नहीं? अगर ये सेंटर में लगा तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, कराया था। अगर ये इधर लगा तो इसका ज्यादा है। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर यहां लगा तो ज्यादा है। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं नहीं। नाउ यहां सीरीज में लगा के, पैरेलल में लगा के भी समझाया था कैसे शिफ्ट होगा। नाउ बस ओनली 1 मिनट, बस चलते हैं। नाउ दे रखा है इन ए मीटर ब्रिज टू बैलेंसिंग रेजिस्टेंसेस आर 30 ओम एंड 20 ओम। ये दे रखा है 30, दे रखा है क्वेश्चन में 30, एंड ये दे रखा है 20। ठीक है। इफ द galvanometer shows zero deflection for the jockey in contact at point P, ये यहीं पे कांटेक्ट पर है, जब यहीं पर है कह रहा है कि जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। देन फाइंड द लेंथ ए पी, इस पॉइंट को कह रखा है ए, इस पॉइंट को कह रखा है पी, इस पॉइंट को कह रखा है बी। पूछा है इसकी लंबाई कितनी है। बोलो। इन दोनों का रेशियो जो है, इन दोनों का रेशियो वही आना चाहिए ना। इन दोनों का रेशियो कितना हुआ? 3/2। ये 3 पार्ट, ये 2 पार्ट। 3 पार्ट प्लस 2 पार्ट 5 पार्ट। 5 पार्ट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 पार्ट इज इक्वल टू 100/5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये रहा 3 पार्ट, 60 सेंटीमीटर। तो ये रहा। ठीक है। ग्रेविटेशन का पूछूं? बहुत सारे पहले करा चुका हूं, बहुत सारे। हाँ हाँ, ऐसे ही आते हैं, और क्या है, और क्या। नाउ नाउ लुक अनदर। अब 2 मिनट। अरे नीट में भी तो ऐसे ही होते हैं, पिछली बार तो भी ऐसे ही था। वो तो लोगों ने रोड़ा डाल दिया, डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, अपना हाइप बनाने के लिए। नहीं, नाउ लुक, सीधा बोल पाओगे? कल का, कल 21 तारीख था ना, जेई का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ लुक, दे रखा है 2R, दे रखा है X, दोनों सीरीज में है, पैरेलल में। दे रखा है R, पॉइंट ए, पॉइंट बी। आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं क्या दे रखा है। फॉर द गिवन रेजिस्टेंस नेटवर्क, द नेट resistance across A and B between this and this is equal to X। between this and this R equivalent को उसने कहा X। ठीक। then find the value of X। ये दोनों रहा तो कितना हो गया? 2R प्लस, उसके साथ ये रहा पैरेलल में। जब दो पैरेलल में होते थे कैसे होता था? R1 R2 बाई, तो इतने को कहा R1, this into this by this, this plus this
को उसने क्या कहा, एक्स ही कहा, और क्या कहा, यही कहा। बिटवीन दिस एंड दिस जो इक्विवेलेंट है उसको एक्स कहा, तो बिटवीन दिस एंड दिस इक्विवेलेंट क्या होगा, ये और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आया हर्षिल? नहीं, अब इसको अलजेब्रा है, क्लास 9 का काम है। 2r प्लस एक्स बाई, सॉरी गलत तो नहीं कर दिया, r1 r2 बाई r1 प्लस r2 इज इक्वल टू एक्स। अब सॉल्व कर दो। नाउ फाइंड एक्स। बोलो, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, पता नहीं, देख लेते हैं। दिस इंटू दिस, बस चलते हैं, 2r², दिस इंटू दिस आर एक्स, भाई ये कितना रहा, 3r प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 2r² प्लस आर एक्स, ये इधर जाएगा, 3rx प्लस x²। वही पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बच्चों को आता है या नहीं, ठीक है। नाउ ये rx इधर चला गया, कितना हो गया, 3rx माइनस rx, 3 एप्पल माइनस 1 एप्पल, 2rx प्लस x², इधर रहा 2r²। वो देखता है बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सजा के लिखते हैं, x² प्लस 2rx माइनस 2r², इसको इधर लिख लिया, इज इक्वल टू 0। ये तो कुछ बच्चों ने क्लास 9th में किया है। ax², देखो उसने x क्यों दे रखा है, उसने x दे रखा है बड़ा सोच समझ के, जो 9th 8th में किया था, बुक में ऐसे लिखा होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे x का वैल्यू कितना आया था, माइनस बी प्लस और माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां पे इसको इसके साथ कंपेयर करो, a का जगह किसने लिया, 1, b का जगह कितने लिया, c का जगह किसने लिया, -2r²। तो यहां लगा दो, और क्या है, ठीक है, यहां लगा दो, जो होगा होगा। और यही पहले तो इतना ही करेंगे, और क्या तो नहीं, ठीक है। चलो फिर बाकी फिर वर्क एनर्जी भले फिर कल करेंगे।